हाँ, एक चीज ये बता दीजिएगा, टूल्स ले लिए थे, किसी ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है नहीं की अभी तक? ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, अभी प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की है, अभी बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एक ये शायद फरहान भाई आपका मैसेज आया हुआ है या शायद किसी और का मैसेज आया था, काइंडली कोशिश की क्या क्या करें कि ग्रुप के ऊपर मैसेज किया करें, क्योंकि वो मैं लाजमी चेक करता रहता हूँ ग्रुप इंडिविजुअली, ज़रा मैसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं आउटसाइडर्स के भी, तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है उस टाइम। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी। साथ साथ लाजमी प्रैक्टिस करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। दूसरी बात ये रह जाती है कि हमने कुछ आइडियाज़ को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि अगर देखें आप आ जाते हैं amazon.com के ऊपर, जिस तरह अभी मैं आ गया और मुझे यहाँ नहीं पता मैंने कौन सी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो हमने डिफरेंट आइडियाज़ देखे थे कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैंने बताया था, आप अमेजोन को यूज़ कर सकते हैं, आप दराज को यूज़ कर सकते हैं, आप अली एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉक्स की जो है ना डिस्कशन की थी, जो ब्लैक बॉक्स की ना एक कह लें कि बेसिक डिस्कशन थी कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, वो हमने डिस्कस किया था। और वैसे तो हमने नॉर्मली ब्लैक बॉक्स चलाना भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम दोबारा यहाँ से करते हैं। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है, ज़रा हो जाए 1 मिनट फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी। तो हम यहाँ से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ब्लैक बॉक्स का मैंने बताया था कि वो हमें आइडिया जनरेट करने के काम आता है। तो मैं Amazon.com पर आ गया हूँ। जिस तरह मुझे फॉर एग्जांपल अभी मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मुझे अमेरिका की एक प्रोडक्ट है उसका आइडिया चाहिए। सो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर आ गया और मैंने हीलियम 10 को स्मूथली रन कर दिया। उसके बाद मैं सीधा सीधा माई डैशबोर्ड पे चला गया, और टॉप लेफ्ट साइड पे ऊपर टूल्स का ऑप्शन होगा, मुझे उसके अंदर जाना है। ये देखें जिस तरह टूल्स का ऑप्शन है, इधर चला गया तो ये प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स साहब प्रेजेंट हैं। अब क्या है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था जिस तरह कि आपने एडवांस को सिलेक्ट करना है। सिंपल और एडवांस दो ऑप्शन आएंगे, आपने एडवांस को सिलेक्ट करना है। मार्केट मैंने चेक कर ली, बिल्कुल Amazon.com ही है जिसका मुझे आइडिया चाहिए। यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही ओपन है, ठीक है। क्रॉस चेकिंग हो गई। क्रॉस चेकिंग के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप ब्लैक बॉक्स की मिसाल ऐसी है कि आप अपने एक दोस्त के पास जाते हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रही होती, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और उसको कहते हो यार कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या मुझे एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है अमेरिका की मार्केट के अंदर, और जो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, जिसमें कुछ चीज़ें पूरी हों, लाइक ब्रांड डोमिनेंसी थोड़ी कम हो, ये हो वो हो, रिव्यूज़ इतने हो, कैटेगरी ये हो। आप सारी चीज़ें उसको बताते हो। तो वो जो आपका दोस्त होता है ना, वो आपको एकदम से, कोई कंप्यूटर माइंड तो है नहीं, वो कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि आपको ये चीज़ें फाइंड करके एकदम से दे देगा, ना ही वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो वो बेसिकली आपको मशवरा दे देता है कि भाई साहब, मेरे ख्याल में अगर आप ये प्रोडक्ट देखो तो शायद तुम्हारे काम की निकल आए। और वो दोस्त आपका ब्लैक बॉक्स है। वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन वो आपको कुछ आइडियाज दे सकता है। अब देखें, दोबारा सिनेरियो को अगर रिपीट करें, तो जब आप अपने दोस्त के पास जाते हो तो आप उसको कुछ इनपुट्स देते हो कि यार मैंने अमेरिका की मार्केट में प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कैटेगरी में सोच रहा हूँ ये हो, रिव्यूज में सोच रहा हूँ इतने हो, और उसमें जो है ना रेवेन्यू इतना जनरेट करते हो। ये सारे मामलात आप उसको बताते हो। तो कुछ इनपुट्स उसको देते हो जिसकी बेस के ऊपर वो आपको जवाब देता है। दोस्त आपका बहुत समझदार है, कारोबारी बंदा है, बिजनेस माइंड बंदा है, अमेरिका को जानता है, सब है, लेकिन कुछ इनपुट्स तो चाहिए ना उसको। तो यही हिसाब आपके ब्लैक बॉक्स का है। ब्लैक बॉक्स आपसे कुछ सवाल करता है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके आप जवाब दे देते हो, कुछ गैर जरूरी होते हैं उसका आप जवाब नहीं देते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका जवाब दो नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हम कैटेगरी वाइज, हम ये चीज़ों वाइज इस फॉर्म को फिल करेंगे जिसमें ब्लैक बॉक्स आप हमसे इनपुट मांग रहे हैं, और उसके बाद हम उसका आउटपुट देखेंगे क्या जनरेट होता है। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ब्लैक बॉक्स आपको दो किस्म की रिसर्च प्रोवाइड करता है, एक प्रोडक्ट वाइज और एक कीवर्ड वाइज। मतलब आप अपने दोस्त के पास गए और आप उससे कहते हो मुझे प्रोडक्ट बताओ, तो वो आपको प्रोडक्ट बता देगा, भाई ये प्रोडक्ट है, जाके रिसर्च कर लो, बाकी काम तुम खुद करोगे, मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास आइडिया नहीं है तो इसको चेक कर लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। और दूसरी केस में आपको वो कीवर्ड बताता है, लाइक प्रोडक्ट बोल कर बताता है। बोल कर इन सेंस के उसकी पिक्चर वगैरह नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका कीवर्ड बता देगा। लाइक जैसे वेजिटेबल चॉपर है तो उसका आपको कीवर्ड नहीं, कीवर्ड बताएगा, उसका इमेज नहीं दिखाएगा, बाकी चीज़ें नहीं दिखाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी। आप कैटेगरी, आप इसमें से कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये आपका एक समझदार दोस्त है। एक दफ़ा इसने आपको जो मशवरा दिया आपके काम का नहीं है, आप दूसरी दफ़ा जाकर उससे फिर मशवरा मांग सकते हो। कहो कि यार मुझे इस कैटेगरी में चीज़ नहीं मिली, अब कोई और कैटेगरी भी बता दो। तो वो समझदार है, वो आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मशवरे देगा, ठीक है, ताकि आपका दिमाग चलता रहे। तो फॉर एग्जांपल मैं वो कैटेगरी मैं कह देता हूँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में बता दो, मुझे होम एंड किचन की कैटेगरी में बता दो, और मुझे टॉयज की चलो कैटेगरी में बता दो। ये तीन चीजें। अब वो पूछ रहा है भाई कंपेटिटर्स में मिनिमम कितने सेलर्स हो, मैक्सिमम याद है वो सेलर्स जहाँ लिखे थे 1, 7, 8, वो सारे जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको याद हो गया होगा कि सेलर्स का एक कॉलम होता है। मैंने इसीलिए कहा कि ये छुट्टी के दिन नहीं होते जो हम बीच में ब्रेक लेते हैं, ये प्रैक्टिस के दिन होते हैं। अब यहाँ पर आकर मुझसे अगर कोई बंदा ये सवाल पूछे, अहमद भाई सेलर्स क्या होते हैं, तो मैं उसको सिंपल ये जवाब दूंगा, पहले पहले वाला लेक्चर देख लो।
क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उसका मतलब है जंगल स्काउट के सारे कॉलम्स को दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलम उसमें से एक कॉलम था जिसको मैंने कहा था आप हटा दें, आपके किसी फायदे का नहीं है। तो ये तो कट गया। उसके बाद आ जाता है प्राइस। प्राइस की फ्लक्चुएशन हमने क्या कही थी, 14 से 40 होनी चाहिए। तो ये हमने बता दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब आप अपने दोस्त के पास आते हो तो आप यहाँ से चीजों को वेरी भी कर सकते हो। आप कह दो 20 से 40 चाहिए, आप कह दो 25 से 35 चाहिए, ताकि आपको डिफरेंट मशवरे देता रहे। डिफरेंट मशवरे देगा तो आपको अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करने का चांस ज्यादा है। सेम क्राइटेरिया लिखते रहोगे तो वो आपको मिलते जुलते आइडियाज ही देगा। तो ये चीज जो है ना इंपॉर्टेंट होगी। एक ये हो गया प्राइस परसेंटेज, चेंज परसेंटेज। इसमें यह है कि ये बताता है कि जो पहले जब वो लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट उसकी प्राइस क्या थी, अब क्या प्राइस है, वो चेंज को भी लिखना है या नहीं। तो हमें चेंज की जरूरत नहीं है, हमें जो करंट प्राइस है हमने लिख दिया $14 से $40 के दरमियान हो। रिव्यू काउंट मैक्सिमम हमने कितने बोला था, 800। रिव्यू रेटिंग 4.5 वाली थी, वो छोड़ दो, कोई मैंने कहा था इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी छोड़ दो, पेरेंट लेवल रेवेन्यू, एसिन रेवेन्यू, ये कुछ भी नहीं है। बीएसआर भी छोड़ दो। हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें करेंगे। एक आ गया शिपिंग साइज। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। ये पहले 4 मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट किसी फ्लायर में पैक होती है ना, जब अमेजोन के पास ऑर्डर आता है तो आपने तो डब्बे भेजे ना, डब्बे के अंदर वेजिटेबल चॉपर डाला, भेज दिया। तो अमेजोन ऐसे ही उठा के तो कस्टमर के घर नहीं ले जाता है ना, किसी फ्लायर में किसी पैकेजिंग में पैक करता है। तो जिस पैकेजिंग में पैक करता है उसका पूछ रहा है कि उसका साइज क्या होगा, क्या होना चाहिए। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी देते कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी चलो हमने पहले 4 दे दिए कि नॉर्मल नॉर्मल हो, इतना बहुत ज्यादा भी ना हो। वेट। वेट मैक्सिमम मैंने 4 लिखा है। ये कोई बंदा बता सकता है मैंने 4 क्यों लिखा है, कोई इंटेलिजेंट बंदा, कि मैक्सिमम 4 से अंदर अंदर होना चाहिए। कोई बंदा बता सकता है। लास्ट टाइम तो हमने स्टडी किया था, मैंने कहा था 2 kg से नीचे हो, तो यहाँ मैंने 4 क्यों लिखा है, कोई बंदा बता सकता है। पैकेजिंग के साथ ही हमने बात की थी फरहान भाई कि 2 किलो 2 kg से नीचे होना चाहिए। जी इकरा सही कह रही है, ये एलबी है, ये यूनिट तो देखें, ये केजी नहीं है, एलबी है। वेट के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ना भाई। जिस तरह किलोमीटर, मीटर, इस तरह होते हैं, सेंटीमीटर, इसी तरह जो होता है वेट के भी तो डिफरेंट केजी है, एलबी है, ग्राम है। तो ये एलबी में बता रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो एलबी होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ द केजी है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझिएगा, मल्टीप्लाई 2 ऑफ द केजी है। इसका मतलब यह है कि अगर 2 एलबी है तो तो इसका मतलब है 1 kg है। समझ आ रही है आपको बात, कि एलबी को 2 दफा, एलबी को डबल कर लेना तो वो केजी बन जाता है। तो वो 2 kg था ना मिनिमम, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके लिखा है 4 एलबी। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो गूगल क्रोम पे जाके लिखें एलबी इंटू केजी, और वहां पे कन्वर्जन में डालते जाएं तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये 4 इसीलिए डाला है क्योंकि ये केजी से बड़ा होता है, लाइक बड़ा इन सेंस फिगर वाइज बड़ा होता है। 2 kg मतलब 4 एलबी, 4 kg मतलब 8 एलबी। मतलब केजी जितना है उसको डबल कर लो तो एलबी बन जाता है। ठीक है, यूनिट टाइप, यूनिट वाइज है, ठीक है ना, इसको समझिएगा। हाँ, जिस तरह पाउंड, डिफरेंट पाउंड भी एक वेट है, तो पाउंड भी अपने हिसाब से है ना, ये ग्राम अपने हिसाब से है। तो ये एलबी है इसलिए ऐसे लिखा। ये चीजें छोड़ दें, आपके किसी काम की नहीं है, सीधी सीधी फुलफिलमेंट पे करते हैं, एफबीए कर दिया। नंबर ऑफ इमेजेस छोड़ दें, वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन का किसी को आइडिया है कि वेरिएशन क्या होती है, कैसे होती है? ये किसी को कोई आइडिया है थोड़ा बहुत, कोई बंदा बता सकता हो? वेरिएशन का अच्छा किसी को आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूं वेरिएशन काउंट 1। वेरिएशन बेसिकली क्या होती है यार, वेरिएशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे ब्लैक बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वेरिएशन को समझना है।
देखें जो वेरिएशन होती है ना, ये बेसिकली कहा जाता है आप, मतलब एक कस्टमर के पास एक ही प्रोडक्ट को खरीदने के कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। आई एम रिपीटिंग, एक कस्टमर के पास एक ही प्रोडक्ट को खरीदने के कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। इसका मतलब यह है, एग्जांपल देकर समझाता हूँ, समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, फरहान एक शॉपकीपर है, वो बेच रहे हैं ग्लास जिसमें आप पानी शानी पीते हैं। अब इकरा आई, इकरा ने कहा फरहान भाई मुझे दिखाएं जी ग्लास, मैं ग्लास लेने आई हूँ। फरहान भाई ने कहा ये लेना है, ये कहेंगी नहीं मुझे और डिजाइन दिखाओ और कलर दिखाओ। तो ये जो डिफरेंट डिजाइन हैं ग्लास के, डिफरेंट कलर्स हैं ग्लास के, डिफरेंट साइज हैं ग्लास के, ये सारी उसकी वेरिएशन है। प्रोडक्ट एक ही है ग्लास, और इकरा को भी ग्लास ही खरीदना है और फरहान भी ग्लास ही बेच रहा है, लेकिन ऑप्शंस कितने ज्यादा है इकरा के पास। इसी तरह जब कोई बंदा शूज लेने जाता है, तो अब जो शॉपकीपर है उसने भी जूते बेचने हैं, शूज बेचने हैं, खरीदने वाले ने भी शूज ही खरीदने, लेकिन वो कहता है ये कलर ठीक नहीं है, ये डिजाइन ठीक नहीं है, ये साइज पूरा नहीं है। अब उसके पास खरीदने के कितने ऑप्शंस हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं वेरिएशन। आपने वेरिएशन से बहुत दूर रहना है। वेरिएशन वाले लोग बहुत बुरी मार खाते हैं। जो बंदा वेरिएशन डाल देता है अपनी प्रोडक्ट में, या ऐसी प्रोडक्ट चूज करता है जिसमें वेरिएशंस होती हैं स्टार्ट में, वो बहुत बुरा पिटता है। क्यों पिटता है? देखें, आपने अपने यूनिट्स उठाकर भेज देने हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर वो नहीं बिकेंगे तो अमेजोन आपसे रेंट लेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और नुकसान आपका इलादा होगा। तो आप ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जा ही क्यों रहे हैं जिसके अंदर कस्टमर के पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस के अलावा मुश्किलात हैं। जिस तरह एक बंदा है, वो मुझे कहता है कि, मैं आपको रियल वर्ल्ड की एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक जिम के ओनर हैं, मेरे जिम के एक ओनर हैं, मतलब उनके बेटे हैं एक। वो मुझे कहते हैं कि अहमद भाई, काफी पहले की बात है, इस बात को 3-4 साल गुजर गए। वो मुझे कहते हैं कि अहमद भाई मैंने ना शूज, वो जो एक होते हैं ना फौजियों के शूज होते हैं, लाइक जॉगर्स टाइप होते हैं, लेकिन वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ऊपर तक आ रहे होते हैं, आपकी एंकल से ऊपर तक उनकी पैकेजिंग होती है, सारा कुछ। एक तो लेदर के होते हैं, वो नहीं लाइक जो फौजी यूज कर रहे होते हैं अक्सर, या आपके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह यूज करते हैं। वो कहते हैं हमारी जी फैक्ट्री है सियालकोट में या पता नहीं कहाँ, तो हम वो अमेरिका में भेजना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर। मैंने कहा भाई नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो रात को देखा था बड़े लोग बेच रहे। मैंने कहा बेटा, वो जो लोग बेच रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, और वो एक एक बिजनेस रखते हैं, उनका एक ब्रांड बना हुआ है। जिस तरह नाइकी है, नाइकी के जूते आपको अमेजोन पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि नाइकी ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हुई है, स्टॉकमेंट की हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है ना? अब आप भेजोगे, आप कहोगे अहमद भाई मैं व्हाइट कलर में भेज देता हूँ या ब्लैक कलर में भेज देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है। अब कस्टमर आता है, कहता है भाई मुझे तो व्हाइट कलर चाहिए। वो कहेगा भाई व्हाइट तो नहीं है, कस्टमर दूसरी शॉप पर चला जाएगा। तो कस्टमर उसी के पास ज्यादा आएगा जिसके पास उस शूज की वेरिएशन कंप्लीट होगी। फिर एक कस्टमर आएगा, वो कहेगा जी ब्लैक ही चाहिए लेकिन मुझे 44 नंबर दे दो। कहेगा यार 44 तो नहीं है हमारे पास, तो 43 पड़ा है। कहेगा भाई नहीं चाहिए, जूता आपका बहुत अच्छा है, प्राइस आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, पर यार मेरे किसी काम का नहीं। तो आप ऐसी प्रोडक्ट में मत जाओ जिस प्रोडक्ट में कस्टमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल हों, क्योंकि उसमें सेलिंग का चांस बहुत कम है। सेलिंग तभी होगी जब आप अपनी वेरिएशन को पूरा करेंगे। वेरिएशन तभी पूरी होगी जब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, प्लस आपका बजट काफी बड़ा होगा। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? समझ आ गई यह बात आपको? क्लियर भी होगी? अच्छा, अब आ गया लिस्टिंग लाइफ, वही एज। तो कम से कम ये मंथ्स में लिखनी है, 12 में लिख देता हूँ, मतलब 12 महीने की हिस्ट्री होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। मैंने आपको क्या बताया था, लिस्टिंग लाइफ का सबको आइडिया है। मैंने कहा था ना कि लिस्टिंग एज जो है, वो जो लिस्टिंग लाइफ है वो 12 महीने से 1 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए। ये करने के बाद हमने रिसर्च पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए। अच्छा,
अब ये देखें, इसने प्रोडक्ट्स दे दिए हमें, ये देख रहे हैं ये। अब आप शायद सोच रहे होंगे अहमद भाई हमने सारी चीजें तो उसे बता दी, लेकिन आपके ब्लैक बॉक्स भाई साहब ने कब आपसे पूछा कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं? ब्लैक बॉक्स भाई साहब ने कब आपसे कहा कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं? ये सारी चीजें तो आपने खुद कैलकुलेट करनी है, खुद देखनी है। फिर इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन का भी बहुत आइडिया होगा। टॉप 10 तो नहीं निकाल के दिया उसने आपको, आपका टारगेट तो टॉप 10 है। आप तो टॉप 10 को बारी बारी देखते हो, उसने तो टॉप 10 नहीं बताया। उसने सिर्फ आपको मशवरा दे दिया भाई कि ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? ये जो इसको रिसर्च करने का तरीका है वो अभी देख लो इस वीडियो में। बाद में आप लोग ही मैसेज करके कहेंगे अहमद भाई रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों ठीक नहीं आता? यहाँ ब्लैक बॉक्स पर आकर लोग इस तरह क्लिक करते हैं, ये जिस तरह मैंने क्लिक किया है, इस जगह पर आकर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप एक दुकान के अंदर आ गया हूं मैं, ये देख रहे हो, मैं इस दुकान के अंदर आ गया हूं। आपने दुकान के अंदर नहीं आना होता। अगर यहां पर आप जंगल स्काउट चला दोगे तो वो आपको सिर्फ एक ही दुकान शो करेगा, टॉप 10 शो ही नहीं करेगा। आप कहोगे अहमद भाई टूल सही वर्क नहीं कर रहा, मैं कहूंगा टूल ठीक वर्क कर रहा है, आप काम सही नहीं कर रहे। तो क्या करना है, इस टाइटल को आपने कॉपी कर लेना है, इसके पूरे टाइटल को आपने कॉपी कर लेना है और amazon.com पर आकर पेस्ट कर देना है। अब ये देखो, प्रोडक्ट वही है, लेकिन अब आप दुकान के अंदर नहीं हो, दुकानों के बाहर खड़े हो। यहां पर जंगल स्काउट को रन करो। किसी शॉप के अंदर जाकर जंगल स्काउट को कभी मत रन करना, वो आपको कभी भी ठीक रिजल्ट नहीं देगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था एड्रेस हमेशा ठीक करना, यहां पर एड्रेस ठीक नहीं होगा तो डाटा ठीक नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसका बहुत ज्यादा ध्यान आप लोगों ने रखना है। क्लियर होगी बात? समझ आ गया? इसी तरह ये दूसरी प्रोडक्ट है, ये देखते हैं क्या चीज है। ये देखते हैं, ये कोई प्रोडक्ट है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, तो मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। ये देखो ये प्रोडक्ट निकला है। अब मैं जंगल स्काउट रन करूँ सुकून से। जी फरहान भाई करें क्वेश्चन, देख रहे हैं? साइज भी तो वेरिएशन ही होती है, कोई फर्क नहीं है, साइज इज इक्वल टू वेरिएशन। आपके चार साइजेस हैं, मैंने आपको वेरिएशन की सिंपल डेफिनेशन बताई कि जब कस्टमर के पास जब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो उसकी वेरिएशन होती है। तो साइज भी तो ऑप्शन ही है ना, 43, 44, 45, 46। वेरिएशन का अकेला मतलब कलर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया वेरिएशन। यार सिंपल फिनोमेना ये है फरहान भाई कि कस्टमर के पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारी वेरिएशन है, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो डिजाइन में हो, चाहे वो पैकेजिंग में हो। लाइक एक बंदा गया, उसको पैक ऑफ 3 चाहिए था, वो पैक ऑफ 5 अवेलेबल है, तो ये भी तो वेरिएशन है। वेरिएशन इज इक्वल टू कस्टमर के पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, बस ये समझ लें। वेरिएशन को इसमें मत डालें कि साइज में होती है या किस किस में होती है। एक कस्टमर जब दुकान के अंदर इंटर होता है, जब वो प्रोडक्ट लेने के लिए पहुंचता है, तो उसके पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है सेम प्रोडक्ट को खरीदने की, रिपीटिंग सेम प्रोडक्ट को खरीदने की। मैंने एग्जांपल देकर अभी ग्लास की बताया ना, इकरा ग्लास लेने आई है, लेना उन्होंने ग्लास ही है, लेकिन वो कहती हैं इसमें साइज और दिखाओ, इसमें कलर और दिखाओ, इसमें डिजाइन और दिखाओ। ये सारी वेरिएशंस होती चली जा रही हैं, ठीक है? We can also remove reference from link to make it generic। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये अपनी तरफ से रेफरेंस वगैरह कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखा भी रहने दें फर्क नहीं पड़ता। वो आगे जाके हम सीखेंगे, हमारा कल का टॉपिक सेरिब्रो है। सेरिब्रो, अच्छा मैं आपको एक बात और क्लियर कर रहा हूँ, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कल हम करेंगे सेरिब्रो, और सेरिब्रो एक दफा आपको ऊपर से आसमान से जमीन पे कल फेंकेगा। जिस बंदे की प्रैक्टिस नहीं है, कल पूरी रात वो गुंजल ही सुलझाता रहेगा कि यार अहमद भाई मुझे तो समझ ही नहीं लगी हुआ क्या।
क्योंकि सेरिप्रो एक ऐसी चीज है, वो कल जब इंट्रोड्यूस होगी तो आपके सारे फ्रेमवर्क को जो आपने अभी तक सीखा कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखना है, इंटर दबाना है और जंगल स्काउट को रन कर देना है, और अगर हमारे पास नहीं आ रहा, हमें आइडिया नहीं आ रहा, हम अलीबाबा वगैरह से ले सकते हैं, वहां से भी नहीं आ रहा तो ब्लैक बॉक्स भाई साहब की मदद से ले सकते हैं, वो बता देगा। लेकिन कल सैरी ब्रो आपको बताएगा कि ये, मतलब इस सारे सिस्टम को उठाकर फेंक देगा कल सैरी। और क्यों फेंकेगा उसकी बहुत बड़ी लॉजिक है। और जब फेंकेगा इस सिस्टम को उठाकर तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये सिस्टम मैंने आपको पहले क्यों चलाना सिखाया है, सेरिब्रो पहले क्यों नहीं चलाना सिखाया। इन टेक्निकल क्वेश्चंस के जवाब कल आपको कल तब समझ में आएंगे जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस ही नहीं की होगी तो कल आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हमने कल तो रुकना नहीं है, परसों हमारा मैग्नेट का टॉपिक है, तो वो तो आगे चलता जाएगा ना, कोर्स काम तो आगे चलता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक ही बात बार बार नहीं बोलूंगा कि यार आप करो करो करो, ना आप बच्चे हो और ना मैं यहाँ कोई टीचिंग करने आया हूँ। मेंटोरशिप का मतलब होता है सही रास्ता दिखाना, प्रॉब्लम्स को साथ बैठ के रिजॉल्व करना। ये मेंटोरशिप है। ये मेंटोरशिप नहीं है कि हमने कोई महीने के आखिर में पेपर लेना है जिसमें आप सबने पास होना है। वो पेपर वर्क होता है, और ये सेशन उस चीज के नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब सेम गोज फॉर द कीवर्ड। कीवर्ड पे भी सेम ऐसा ही है। आप कीवर्ड पे सर्च करते हो, ठीक है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म आपका एडवांस लेवल आपने करना है, जिस तरह मैंने अभी पहले आपको बताया था। इस तरह का फिनोमेना आपके सामने ओपन हो जाएगा। तकरीबन ये देखें एडवांस फिल्टर है, ये फिल्टर एडवांस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, सेम वही है। कैटेगरी, अच्छा पहले सर्च वॉल्यूम। प्रोडक्ट वाले में उसने सर्च वॉल्यूम नहीं पूछा था, अब ये पूछ रहा है, तो हम क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा सर्च वॉल्यूम 5,000 होना चाहिए कम से कम। मंथली रेवेन्यू, ये मंथली रेवेन्यू बोल रहा है, कम से कम कितना था, 10,000 यूएसए का। प्राइस कितनी थी, 14 से 40। मैं सेम क्राइटेरिया पुट कर रहा हूँ। मैक्सिमम रिव्यूज कितने थे, 800। रिव्यू रेटिंग वर्ड काउंट छोड़ दें। कैटेगरी मैंने पहले और की थी, मैं आप ये ऑटोमोटिव वगैरह पूछ लेता हूँ। शिपिंग साइज ये अभी मैंने आपको बताया फ्लायर्स का होता है, इसको क्लिक कर दें। वेरिएशन में मैक्सिमम 1 वेरिएशन। मंथली सेल यूनिट्स कितने होने चाहिए, कम से कम 500 होने चाहिए। अब ये जो मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ कम से कम 500 होने चाहिए, तो अगर कोई मेरा ये सेशन बीच में देखेगा तो कहेगा अहमद भाई क्या यार बोले ही जा रहे हैं, समझा तो रहे नहीं है। इसलिए नहीं समझा रहा बेटा, क्योंकि लास्ट सेशन में समझा चुका हूँ कि मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको एफबीए कर देते हैं। एज मिनिमम 12 महीने होनी चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया। डेंसिटी, बाकी ये सारी चीजें बस ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमने इससे पूछ ली है। अब ये देखते हैं भाई साहब हमें क्या देते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपके पास ये एरर आए ना, योर रिसर्च या योर सर्च डिड नॉट मैच एनी फ्रेजेस, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाटा ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं फ्री ट्रायल के ऊपर हूँ भी, तो जो फ्री ट्रायल होता है ना, इसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस कभी ये लगा देता है सर्वर की वजह से। मैं एक फ्री हूँ ना, तो जब आप अपग्रेडेड वर्जन लेंगे तो आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी, आपको इसी तरह कीवर्ड लिखे हुए नजर आ जाएंगे। आप उन कीवर्ड को कॉपी करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कीवर्ड आ रहा है मेरे पास, लेफ्ट वेजिटेबल चॉपर। मैं जाऊंगा उस कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर जिस तरह मैंने ये सर्च कर लिया, और मेरे सामने जब ये शॉप्स ओपन हो जाएंगी तो मैं सिंपल जाके जंगल स्काउट को रन कर दूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना, किसी दुकान के अंदर जाकर कभी भी जंगल स्काउट नहीं चलाना है। ठीक है, क्यूरी है कोई, किसी की कोई क्वेश्चन है तो कर लें। चले, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। क्योंकि शॉर्ट टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल आज आप इसकी प्रैक्टिस करें ब्लैक बॉक्स की, कल आप सैरी प्रो की करेंगे। जो बंदा आज ब्लैक बॉक्स की नहीं करेगा
उस बेचारे को कल सेरिब्रो भी करना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स भी करना पड़ेगा। फिर जो कल सेरिब्रो भी नहीं करेगा उसको परसों मैग्नेट भी करना पड़ेगा, सेरिब्रो भी करना पड़ेगा, ब्लैक बॉक्स भी करना पड़ेगा, और पीछे का जंगल स्काउट भी करना पड़ेगा। लिहाजा वो बच्चा ये कहेगा कि अहमद भाई ने काम बहुत ज्यादा दे दिया, लिहाजा अब मैं सो जाता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है इतना काम एक साथ तो होता नहीं है। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्ड, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, 7 समथिंग, क्लियर करके बता दें, क्लियर करके बता दें। चलें, चलते हैं, कल इंशाल्लाह जो है ना वो गपशप कराएंगे। ठीक है।